मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं भैया नाली गली नहीं है, घर में पानी नहीं है, तो पानी नाली गली का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव के मंत्री है, चंद्रशेखर यादव। आप कह रहे हैं कि भैया खेत में दाखिल खारिज करने में सीओ पैसा ले रहा है 10,000 15,000, तो राजस्व मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव के आलोक में था। तो भैया अभी कल वोट होगा, तो यहाँ 8,000 जो वोट है, सब आदमी आप उछल उछल के लालटेन को वोट दबाइएगा, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आपको तो बंधुआ मजदूरी करना है। और आप अकेले नहीं हैं, जो मुसलमान है उसकी दशा तो बिहार में बहुत खराब है। 4,000 गांव में हम गए और रोज मन से कहते हैं दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल बिहार में मुसलमान भाई है। आपको कोई नहीं पूछने वाला नहीं, लेकिन आपको बंधुआ मजदूरी से फुर्सत मिलेगा तब न। अपने भी बंधुआ मजदूरी किए और अपने बच्चों से भी बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं। आपको लालटेन के आगे कुछ नहीं दिखता है। आपको लग रहा है भैया भाजपा को तो दे नहीं सकते हैं, अब हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो आपको किसने रोका था विकल्प बनाने से? विकल्प क्यों नहीं बनाया आपने? इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी, आपको विकल्प नहीं बनाना चाहिए। आपके बच्चों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जब आप अपने लिए खड़ा ही नहीं होइएगा तो कौन आपका मदद करेगा? अभी हमको सीतामढ़ी में एक मौलाना मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रशांत जी, मुसलमानों की दुर्दशा भाजपा और आरजेडी के कारण नहीं है। मुसलमानों की ये दुर्दशा इसलिए है कि हमारे कौम में जो बात हमको बताई गई, हमारे पैगंबर ने जो हमें बात बताई, हम उसको भी नहीं मान रहे। उन्होंने बताया कि आपके धर्म में ये बताया गया है कि बिना सवाल किए किसी पर भरोसा मत करो। मुसलमानों ने सवाल करना ही बंद कर दिया है। कोई वोट मांगने आता है तो आप कहते हैं आप हमारी चिंता मत कीजिए, हिंदू का वोट लीजिए, हम तो आपके साथ हइये हैं। हम आपसे हमारे यहाँ काम का बात करने क्यों आए हैं? हम तो आपको वोट देवे करेंगे, हम तो आपके बंधुआ मजदूर गुलाम हैं ही। आपके कौम में बताया गया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, और मुसलमान आज जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप 5 बरस बैठ के टकटकी लगाकर देख रहे हैं कौन भाजपा को हराएगा। और चुनाव के 2 दिन पहले जो आपको दिखेगा भाजपा को हराता हुआ, उसी ट्रेन में बाल बच्चा के साथ बैठ जाइएगा। ये नहीं देखिएगा कि वो अच्छा है कि खराब है, वो आपके हक का है कि नहीं है। भाजपा को हराने के नाम पर किसी भी ट्रेन में सवारी करने को आप तैयार हैं। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि आपके कौम में ये कहा गया कि जिस कौम में लोगों को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो, उनके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। मुसलमानों को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है। हम पैदल चल रहे हैं, हमको कह रहा है कि भैया ये भाजपा का बी टीम है। जरा मुसलमान जो 5 बार आप नमाज पढ़ते हैं, ईमान की बात करते हैं, जरा याद कीजिए मेरे भाई, पिछले 10 साल में आपके कौम पर सबसे बड़ी संकट कब आई? आपके कौम पर सबसे बड़ा संकट तब आया जब इस देश में सीए एनआरसी लागू किया गया। अगर सीए एनआरसी लागू हो जाता तो यहाँ बैठा हुआ आधा आदमी सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहा होता। तो जरा अपने ईमान के नाम पर ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि इस देश में सीए एनआरसी कैसे रुका? जब आपके घरों की महिलाएं धरने पर बैठी थी तब भी सीए एनआरसी रुका नहीं। सीए एनआरसी रुका 2 मई 2021 को। तारीख याद रखिए, 2 मई 2021 को सीए एनआरसी रुका। ये रुका तब जब भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई। उसके बाद से देश में सीए एनआरसी का चर्चा बंद है।
तो ईमान की बात करने वाले मुसलमान जरा अपने हाथ दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जब बंगाल में लड़ाई लगी, जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, जब दीदी के अपने लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाग गए, जब पूरे देश ने कहा कि कोई भाजपा को रोक नहीं सकता है बंगाल में, तो कौन रहनुमा आपका गया था मदद करने बंगाल में? लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं गए थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं गए थे, आप भी नहीं गए थे। आप भी कोरोना के डर से यहाँ बैठे थे। जब कोई नहीं गया तो प्रशांत किशोर गए थे 2 बरस बंगाल में। हमने खून पसीना लगाया, हमने कहा चुनाव के 6 महीना पहले कहा कि भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, 100 के नीचे अगर नहीं किया तो संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को हराया नहीं, 77 पर रोका। और आप कह रहे हैं कि हम हैं भाजपा का बी टीम और आप दीजिएगा हमको सर्टिफिकेट। अरे आप हमको क्या सर्टिफिकेट दीजिएगा? आपका तो अपने ठिकाना नहीं है। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। ये दम मत दिखाइए कि हम आपको वोट नहीं देंगे। हमको ऊपर वाले ने इतनी सलाहियत दी है कि हमको यहाँ चुनाव लड़ना है, जीतना कैसे है हमको उसकी समझ है। मुसलमानों के पास इसलिए आ रहे हैं कि अगर गांधी की विचारधारा को इस देश में पुनर्जीवित करना है तो बिना अकलियत के भाइयों को साथ में लिए वो विचारधारा बन नहीं सकती है। और इस देश में जो लड़ाई लड़ना आप चाहते हैं वो MY और PY से नहीं जीता जा सकता है। लोहे को लोहा काटता है। संघ की विचारधारा आधारित अगर भाजपा से लड़ना चाहते हैं तो एक ही हथियार है, इस देश में महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से खड़ा किया जाए। अगर नहीं कीजिएगा तो हमारी जो राजनीतिक सलाहियत है, अभी शाम के समय लिख कर जा रहे हैं, सब लोग नोट कर लीजिए। चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए, आपको राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी चुनाव होगा, जितना दम लगाना है लगा लीजिए, आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। जब तक विचारधारा आधारित नई व्यवस्था नहीं खड़ा करेंगे, अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करेंगे, राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। हमारे साथ चलिएगा तो भी आपका नुकसान होगा। जिसके साथ भी चलिए, अगर आप अपना हक नहीं लोगे, अपने बराबरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कोई आपका भला नहीं करेगा। ना कांग्रेस ने किया, ना लालू तेजस्वी करेंगे, ना प्रशांत किशोर करेंगे। अगर आपको भला अपना करना है तो अपने बच्चों को राजनीति में लाना होगा। हमारी मदद इतनी ही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई चिंता मत कीजिए। चुनाव लड़ने की राजनीतिक सलाहियत नहीं है तो चिंता मत कीजिए। वो सारी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए। लेकिन अगर आप राजनीति में आकर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपने कौम की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आइए जन सुराज का हिस्सा बनिए। हम आपके पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा लगाएंगे और आपको जिता कर लाएंगे। हमको वोट मत दीजिए, हमको वोट मत दीजिए। वोट जाकर लालटेन को ही दीजिए, तभी आपका आंख खुलेगा। लेकिन अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, अपनी दुआ हमें दीजिए, अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए। हम उनको सिखाएंगे कि राजनीति कैसे होती है। हम उसको वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच बनाने में अपना कंधा लगाएंगे। वोट जाकर आप दीजिए लालटेन को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका भ्रम है कि हम आपसे वोट मांगने आए हैं। अरे आप जिसको वोट दीजिएगा वो हारेगा। आपने वोट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस हार गई। आपने वोट दिया लालू को, लालू खत्म हो गए। आपने वोट दिया अखिलेश को, अखिलेश खत्म हो गए। आपके वोट से कोई नहीं जीत सकता है। आप अपने वोट की चिंता अपने पास रखिए, घबराइए नहीं। मुसलमान कितना चिंता में पड़ा है। अरे भाई, जन सुराज को कहीं जुड़ेंगे, मेरा वोटे बट जाएगा। मेरे भाई, आप 30 बरस से तो वोट दे रहे लालटेन को। आपको क्या मिला? विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं।
लेकिन आपकी समझ है, आप सुधरने को नहीं तैयार हैं, वही लकीर पर चलना चाहते हैं। तो चलिए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आर्थिक सामाजिक जो पिछड़ापन है वो कुछ नहीं है। राजनीतिक पिछड़ापन आपके सब समस्याओं का जड़ है। आपके बच्चे राजनीति में नहीं आ रहे हैं, यही वजह है कि आप पिछड़े हैं। आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाना चाहते हैं। मुसलमानों की हक की बात कोई कर दे तो मुसलमान को वो भाजपा का एजेंट दिखाई देता है। हम अगर कह रहे हैं कि भैया मेरा डर दिखा के कम से कम आरजेडी वालों से अपना सड़क बनवा लो, तो आपको हम भाजपा का एजेंट दिख रहे हैं। तो आपके हक की बात करेगा कौन? कोई आपके हक की बात नहीं करेगा। इसीलिए हम आपको इतना ही कहने आए हैं, भैया वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जन सुराज का भय दिखाकर कम से कम अपने बच्चों के लिए ये सड़क बनवा लीजिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल बनवा लीजिए, अपने लिए लालटेन से कुछ भागीदारी मांग लीजिए। न मांगिएगा तो जिस बंधुआ मजदूरी करते करते 30 बरस में जिस बदहाली में जी रहे हैं, आपके बच्चों को भी इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका लालटेन लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात, कुछ लोग कहता है कि भाई इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? मुसलमानों की चिंता देखिए, कितना हमारे लिए चिंतित है कि इतना बड़ा हम अभियान चला रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? मेरे भाई, 30 बरस से आप लालटेन को वोट देते हैं, कभी ये जीवन में पूछा कि लालटेन के पास पैसा कहाँ से आता है? उनका तो बिहार के बाहर कहीं शासन नहीं है। आपके बच्चों का जो लूट कर ले जाते हैं, आपके बच्चों का हक, उसी पैसे से राजनीति करते हैं और आप जाकर लालटेन का वोट दबाते हैं। और हमारा बनाया हुआ 1-2 नहीं 6 राज्य में आज सरकार है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल में वो लोग राज्य चला रहे हैं जिनको बनाने में प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। और हमको अभियान चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हम मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। तो मुसलमान कहता है क्या करें, इतना मजबूती से लड़ रहा है, जरूर भाजपा वाला पीछे होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ते तो कहता आदमी तो बड़ा होशियार है, मजबूती से लड़िए नहीं रहा है, कैसे इनके साथ चले? मेरे भाई, आपको किसी के साथ नहीं चलना है, क्योंकि आपको अपने साथ नहीं चलना है, आपको अपने बच्चों के साथ नहीं चलना है। आप हमारे साथ क्या खाक चलिएगा? आपका अपना कोई मुसलमान खड़ा होता है तो उसको आप वोट नहीं देते। आपको वोट लालटेन को देना है, कोई मुसलमान खड़ा हो जाए तो कहता है भाजपा से बिक गया है, ये आदमी वोट काटने आया है, ये समाज को बांटने आया है। हम तो फिर भी हिंदू हैं, हम पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? मत कीजिए हम पर भरोसा, लेकिन घर जाइए तो सोचिए, कम से कम जो धर्म में आपके बात बताई गई है उस पर चिंता कीजिए, तकरीर करना शुरू कीजिए, जो वोट मांगने आता है उससे सवाल तो कीजिए, और जद्दोजहद के लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए। बिना उसके कोई उपाय नहीं है, डर कर नहीं जी सकते हैं। मुसलमान लोग कहता है ए भैया हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से खाली डरते हैं, और मुसलमानों से ज़्यादा डरा हुआ कोई कौम नहीं है। आपको भाजपा का इतना डर है कि आपने लड़ने का मादा ही छोड़ दिया है, आप लड़ना नहीं चाहते हैं। आप खोजते हैं कौन भाजपा को हराएगा, उसी के कंधे पर बैठ के अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। मेरे भाई, ये नहीं हो सकता है। अगर हक चाहिए तो लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं खड़ा होइएगा तो कभी कोई हक नहीं देगा। जिसको हरा रहे हैं वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, जिसको जिताने के लिए वोट दे रहे हैं वो भी आपका सम्मान नहीं करेगा, वो भी आपको बगल में नहीं बैठाएगा। अगर हम लड़ाई अपने लड़ के जीतते हैं तो आपको हम जगह क्यों देंगे? जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तब आप किनारे बैठ के देख रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, कौन भाजपा को हराएगा। तो अगर हम कल जीत जाएं तो हम आपका साथ क्यों देंगे? लेकिन एक आश्वासन देकर बात खत्म कर रहे हैं, वोट आप जाकर बिल्कुल लालटेन को दीजिए,
लेकिन जब हम जीत जाएंगे तो आएंगे आपके गांव में फिर से, क्योंकि लिख कर रखिए, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, इसलिए कि हमसे ज़्यादा जद्दोजहद करने की ताकत किसी में नहीं है। अगर हम बिहार में आए हैं तो 16 घंटा 3 बरस रात दिन घर परिवार छोड़कर गांव-गांव का खाक छान रहे हैं। जब जीतेंगे तो फिर आएंगे आपके गांव में आपको अपने साथ ले चलने, लेकिन तब जब जीत कर आएंगे तो आपसे हर्जाना भी वसूलेंगे। हम वेजिटेरियन आदमी हैं, शाकाहारी आदमी हैं। अगली बार जब आएंगे तो आपको साथ भी ले चलेंगे और हर्जाने में आपसे सेवई भी खाएंगे। अजान हो रहा है, आप जाइए सेवई की तैयारी कीजिए, जीत कर आएंगे उसके बाद लेके चलेंगे आपको।